टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको मैं समझा चुकी हूँ। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके एग्जांपल्स, और आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है। वो एक्सपेरिमेंट्स वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा न्यू चैनल है, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिसको ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत हो, सारे सब्जेक्ट्स की ओनली 1500 पर मंथ मैं क्लास देने को तैयार हूँ। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह हो जाएगी, इंशाल्लाह गुड ग्रेड्स के साथ आप पास होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द बेस्ट टीचर। So let's start refraction of light by Bastish. Let's move to another slide. What is a refraction of light? पहले तो हमें पता नहीं रिफ्रैक्शन होता क्या। मैं आपको एक बात तो इजी से कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि बेंड हो जाना, यानी मुड़ जाना थोड़ा सा, वो भी लाइट का। जैसे कि एक चीज़ चल रही है, वो किसी, जैसे कि एक सीधा स्मूथ स्ट्रेट रोड है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि रिफ्रैक्शन का मतलब बेंड हो, जैसे कि एक बस है, वो एक स्मूथ जीटी रोड है, उस पर जा रही है एक स्पीड पे जा रही है, उसको कोई स्पीड चेंज नहीं। जैसे ही कोई रोड ख़राब रोड है तो वो थोड़ी सी ना मतलब हिल गई है और तो उसकी स्पीड ज़्यादा या कम हो गई है उसकी स्पीड, तो उससे रिफ्रैक्शन का, जैसे कि हम कहें कि छोटा सा मुड़ जाना, बेंड हो जाना, बेंडिंग आना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। Refraction of light occurs when light passes from one medium to another with a different optical density. This changes the light direction and speed. जैसे कि लाइट ट्रैवल कर रही होती है एयर में ट्रैवल करती है बहुत फास्ट स्पीड में। जैसे वो पानी या किसी चीज़ में या रॉक में ट्रैवल करती है तो उसकी ना वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है और ना उसकी स्पीड वगैरह चेंज हो जाती है। Refraction of light travels at almost 300,000 km per second. Almost 300,000 km per second linear, but slows down when it enters a different material such as water or glass. वही बात, जैसे कि देखिए नॉर्मल, यानी लाइट, ये देखिए ट्रैवल का, ये लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइट ट्रैवल कर रही है। जैसे ये रॉक की शेप आई, यहाँ लाइट ये स्ट्रेट थी, यहाँ पर इसको थकाव हो गई, फिर जब दोबारा एयर में गई तो फिर दोबारा यूँ हो गई। ये देख रहे हैं बेंड, जैसे कि लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर कोई और जगह आ गई, एक एयर था, ये एयर थी, ऊपर वाली ग्लास है, यहाँ पर लाइट ने ट्रैवल किया और जैसे यहाँ पर पहुंची तो वो नीचे ही बेंड हो गई। ये देख लें आप कैसे बेंड होगी, यहाँ पर 60 का एंगल, यहाँ पर 35 का एंगल है। If a ray of light meets a new material at an angle, it bends. This bending is called the refraction. This ray of light entering the material is called the incident ray. यही के इंसिडेंट रे आपको मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। द बेंड ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। दिस डायग्राम शोज, ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन में कर चुकी हूँ क्या होती है। रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट मटेरियल्स। Next we read this next paragraph, refraction in different materials. When light enters the material at an angle, it changes direction because its space changes. वही बात है, जब लाइट दूसरे मटेरियल्स में एंटर करती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, वो स्लो हो जाती है क्योंकि एयर में वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट करती है। जैसे ग्लास में एंटर हुई तो ग्लास में वो स्लो उसकी स्पीड हो जाती है। If the material is very dense, the light slows down more and so the refraction is greater. The diagrams compare light entering glass and at diamond at an angle of 60 degree. वही डायग्राम आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो रिफ्रैक्शन का यही कि बेंडिंग होती है, किसी दूसरी चीज़ में गई तो बेंडिंग हो गई। अब वही रीड लास्ट पैराग्राफ, अपीयरेंस डेप्थ। अब डेप्थ का क्या रोल है इस चीज़ में, क्रूशियल रोल है उसका भी। वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन दैट द ब्रेन कैन बी ट्रिक्ड। ब्रेन ट्रिक हो जाता है रिफ्रैक्शन, कैसे? जैसे कि अभी मैं आपको आगे एक्सपेरिमेंट बताऊंगी। पेंसिल को अपने वाटर में डाला और बेंड होगी, ब्रेन ट्रिक हो जाता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। The brain tricked in thinking that things are in different place from where they really are. The diagram shows the apparent depth of a stone resting on the bottom of pool of water. अब next diagram है, आपको मैं उसी से ये चीज़ explain करूँगी। देखें, there is a one girl who see at the वाटर में एक स्टोन है, इमेज ऑफ स्टोन। ये देखिए, ये स्टोन की इमेज उसको क्या दिखाई दे रही है, हालांकि वो चीज़ यहाँ पर है लेकिन उसको ये दिखाई दे रही है। अब वाटर की ये डेप्थ है और ये रियल डेप्थ है और ये हमें लगता है कि यहाँ पर, लेकिन है यहाँ पर। यही कि ये रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट यहाँ पड़ती है, इसमें पड़ी, यहाँ पर थोड़ी बेंड होगी और हमें लगा कि ये दिस इज़ लाइट बेंड एंड दिस वॉज अपेयर। यही कि रिफ्रैक्शन बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है। नाउ देयर इज, डिड यू नो
fish can compensate for refraction between water and air. This is how they can catch insects at the surface and avoid predators. जैसे कि हमें लगता है कि ये यहाँ मछली तैर रही है, जब हम हाथ मारते हैं वहाँ से थोड़ा नीचे करके होती है, साइड पे होती है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। और इसी वजह से वो अपने प्रेडेटर यानी एक तरह के कैमोफ्लाज ही कह ले, ट्रिक करती है यूज़, ताकि वो अपने प्रेडेटर यानी हेरन्स होते हैं, हिरॉन्स एक बर्ड होता है जो मछलियों को खाता है। नाउ देयर इज अनदर स्लाइड. दिस इज अ वीडियो एक्सपेरिमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन. लेट्स वॉच इट. First of all, we take a glass and fill it with water and take a pencil to do the refraction because there is light. So see how it will act. I will put this pencil in it. The pencil is here, but it is shown is here. This is a bend. एक bend आगे के यहाँ पर थी, अब यहाँ दिख रही है. This is called refraction. इसी तरह fishes भी refraction करते हैं. ये bending हो रही है, देखिए. Pencil is a straight. But in water, the change of medium, it will show that it will here, but not it is here. Its real destination was that. उम्मीद है कि आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया होगा, आपको समझ आ गई होगा कि पेंसिल कैसे बेंडिंग हमें दिखाई देती है. अब इसके जो टेस्ट है वो आपने खुद करना है. बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगा हुआ, समझ आई या नहीं. अल्लाह हाफिज़.